What's up guys, again I'm back with English subtitles so you can see over here। आज की हमारी स्लाइड है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने की हमारी इंग्लिश सबटाइटल सीरीज़, जिसमें हम बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें हम हमारी इंग्लिश को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए। पुष्पा बहुत मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए। सो वी कैन से सिंपली इन इंग्लिश, पुष्पा वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म टू शूट। पुष्पा वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म टू शूट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, लोग मुझे मोटी कहते थे। लोग मुझे मोटी कहते थे। वी कैन से पीपल यूज्ड टू कॉल मी फैट। यूज्ड टू का मतलब होता है कि कोई चीज़ पास्ट में ऐसा हुआ करता था, तो उसके लिए हम मॉडल यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है, लोग मुझे मोटी कहते थे, यानी मोटी कह के बुलाया करते थे, तो इसके लिए हम कह सकते हैं पीपल यूज्ड टू कॉल मी फैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, हादसे के बाद एक भी शख्स मेरे साथ नहीं था। हादसे के बाद एक भी शख्स मेरे साथ नहीं था। आफ्टर द एक्सीडेंट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज विथ मी। इसके लिए हम कह सकते हैं, आफ्टर द एक्सीडेंट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज विथ मी। हादसे के बाद एक भी शख्स मेरे साथ नहीं था। तो हादसे के बाद के लिए कह सकते हैं, आफ्टर द एक्सीडेंट एक भी शख्स मेरे साथ नहीं था। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज विथ मी। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मुझ पर उसका बहुत एहसान है। मुझ पर उसका बहुत एहसान है। इसके लिए हम कह सकते हैं, आई ओ अ लॉट टू हिम। आई ओ लॉट टू हिम। इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझ पर उसका बहुत एहसान है। तो इसके लिए इंग्लिश में ओ करके एक वर्ड होता है जिसको ऑ कहा जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं, आई ऑ अ लॉट टू हिम। इट मीन्स मुझ पर उसका बहुत एहसान है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, आपकी गर्दन को क्या हुआ है। आपकी गर्दन को क्या हुआ है। तो इसके लिए कह सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ योर नेक। व्हाट्स रॉन्ग विथ योर नेक, या फिर व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर नेक। तो इसको एक बार हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो इसको एक बार फिर से बोल सकते हैं कि आपकी गर्दन को क्या हुआ है। आपकी गर्दन को क्या हुआ है। इट मीन्स इन इंग्लिश, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर नेक, या फिर व्हाट्स रॉन्ग विथ योर नेक। ओके, और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये बुरे दौर से गुज़र रहा है। ये बुरे दौर से गुज़र रहा है। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ही इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। ही इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। एक बार फिर से देख लें आप, ये बुरे दौर से गुज़र रहा है। ही इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। सो आज की स्लाइड में बस इतना ही था। हम छोटे छोटे स्लाइड लेकर इसीलिए आते हैं कि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े और आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।